नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेबीज़ वैक्सीन के बारे में जो चिक एम्ब्रियो सेल पीसीईवी रिलेटेड मॉडिफाइड वैक्सीन होती है। रेबीज़ प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट रेबीज़ इन्फेक्शन। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, यानी काम कैसे करती है वैक्सीन, तो ये इम्यूनाइजेशन की कंडीशन में दी जाती है, यानी कि रेबीज ना हो उस कंडीशन में पहले ही बच्चों को इम्यूनाइजेशन के तौर पर, वैक्सीनेशन के तौर पर दिए जाती हैं। जो ये काम करती है कि स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विच फोर्टिफाई द बॉडी विद एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी फ्यूचर रेबीज वायरस इन्फेक्शन। आगे फ्यूचर में रेबीज वायरस इन्फेक्शन ना हो उस कंडीशन में पहले इसको एंटीबॉडीज़ के तौर पर दी जाती हैं। अब हम इसके एडल्ट डोजेस की बात करें तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेबीज वायरस इन्फेक्शन में ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन में प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में 3 डोजेज रहेगी, 1 ml पर डोज रहेगी। एडमिनिस्टर 1 डोज ऑन ईच ऑफ डे 0, फिर 7 डेज, फिर 21वें दिन, फिर 28वें दिन। इसी तरह की ये 3 डोजेज रहेगी। बूस्टर डोज 1 डोज 1 ml पर डोज मेंटेन ए सीरम टाइटर 1:1:5 सीरम डायलेशन बाय द रैपिड फ्लोरोसेंट फोसिया इनिबिशन टेस्ट। देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में 4 डोज रहेगी। तो इसमें 1 ml पर डोज रहेगी। एडमिनिस्टर 1 डोज ऑन ईच ऑफ डेज, जैसे पहले दिन दे दी, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन। ये तो हो गई रेबीज होने के बाद में। तो ये 4 डोजेज रहेगी, यानी कि 0 डे पे और 3rd डे पे और 7 डे पे और 14 डे पे। अब हम इसके पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्स इन इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में बात करें तो 1 ml पर डोज में ये 5 डोजेज की रहेगी, जैसे कि 0 डे पे, 3rd डे पे, 7 डे पे, 14 डे पे और 28 डे पे। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इन प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड पर्सन है तो उसमें 2 ही डोज लगेगी, 1 ml पर डोज रहेगी। पहली डोज 0 पे और दूसरी डोज तीसरे दिन पे। और पीडियाट्रिक डोजेज की हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेबीज वायरस इन्फेक्शन में इन्फेंट चाइल्ड सेम रहेगी, जैसे एडल्ट डोजेज बताई वो सेम डोजेज बच्चों में रहेगी। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की बात करें तो कैटेगरी सी के अंतर्गत आती है ये दवाई मेडिसिन। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इंट्रावस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन इसका नहीं होता है, यानी कि इसको सिर्फ IM ही देते हैं, इंट्रामस्कुलरली ही देते हैं। हाइपर सेंसिटिव टू परस्यूड बोविन जेलेटिन, चिकन प्रोटीन या न्यूमाइसिन या क्लोर टेट्रासाइक्लिन या एम्पोट्रिसिन B में इसको इस्तेमाल साथ में नहीं किया जाता है। तो इसी तरह की अन्य वैक्सीन के बारे में जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।